उठा भैया, टाइम हो रहा। अल्लाह, सिर में फुल दर्द हो रहा है, बुखार आ गया जैसा हो रहा है। बयान है ना, बच्चे आ गए। हाँ, बच्चा आ गया है। إن الدين عند الله الإسلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمद वअला आलि मुहम्मद वबारिक वसल्लम। अल्लाह ताला जो है हमें अपनी इबादत के लिए पैदा करे। हमें क्यों पैदा करे? इबादत के लिए पैदा करे। अगर हमें इबादत नहीं करे तो अल्लाह जिस मकसद के वास्ते पैदा करे वो मकसद में हमें कामयाब नहीं होते। 27वां पारे के पहले दूसरे रुकू में अल्लाह फरमाते वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ध्यान, हमने इंसानों को पैदा किया अपनी इबादत के लिए, ये खुद अल्लाह का फरमान है। तो जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में लाया गया वो मकसद हमें पूरा करना कि नहीं करना? अब तुम्हारा मकसद रहता है कि तुम्हें जो है स्कूल में जाना पढ़ना है। अब स्कूल में गए, वहाँ पढ़ रही नहीं, सिर्फ खेल कर आ रही, शरारतें कर कर आ रही। तो जो मकसद है उसमें कामयाब होती, पास होती। आइंदा साल स्कूल में जब इम्तिहानात होती आखिरी साल में तो पास होती क्या? नहीं होते। जो पढ़कर है तो ना पास होती। हमारी जिंदगी स्कूल के जैसी। हमारी जिंदगी कैसे? स्कूल के जैसी। जैसा स्कूल एक वक्त पर रहता है, ये वक्त पर जाना, ये वक्त पर आना। ये स्कूल में जाने के लिए ये लिबास पहन कर जाना, दूसरे कपड़े, चाहे तुम्हारे पास इससे कीमती कपड़े रहने, इससे ब्रांडेड कपड़े रहने। मेरे पास सूट है, मैं ये जो है स्कूल को पहन लेकर जाता हूँ, स्कूल वाले मान लेते हैं। मेरे पास रकम के कलर के टाई है, मैं ये मामूली टाई क्यों पहन कर जाना? स्कूल वाले जमा लेते हैं? नहीं जमा लेते। मैं जो है बड़े सेठ साहब का बेटा, मैं सुबह ही 8 बजे नहीं उठता, मैं 10 बजे उठकर स्कूल जाता। सो मान लेते स्कूल वाले? नहीं मानते। तुम्हें किसके भी रहो, ये वक्त दे दिया गया तो तुम्हें इसकी पाबंदी करना। ये लिबास दे दिया गया तो ये लिबास बराबर से पहनकर स्कूल जाना। जो किताबें हैं, नहीं मेरे पास जो है इससे अच्छे लिखने वालों की, ऑथर्स की किताबें हैं, मैं ये छोटे क्यों पढ़ूं, मैं बड़े किताबें पढ़ता हूँ। तो किताबें वो लेकर गए तो स्कूल वाले मान लेते। मैं बोलती हूँ जो हमें निसाब बना करें, जो हमारा सिलेबस तुम ना दे करें, वो ही किताबें लाना पड़ेगा, उसी वक्त में आना पड़ेगा, इन्हीं कपड़ों में आना पड़ेगा, ये शूज पहनना पड़ेगा, दूसरे कीमती शूज नहीं पहनना। स्कूल जो बता कर है वही शू पहनना पड़ेगा, वही सॉक्स पहनना पड़ेगा, वही टाई लगाना पड़ेगा।
है नहीं? तो जैसा स्कूल में कंडीशन है, ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी अल्लाह ताला कंडीशन लगा कर है। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में? अल्लाह ताला वैसे ही हमारे लिए कंडीशन लगा कर है। तुम्हें लिबास पहन रहे, मर्द बच्चे हैं तो नाफ से घुटने तक नहीं खोलना। ये बम्बई है नहीं, ये बम्बई से लेकर गुड़किया तक ये हमारा जिस्म किसी के सामने नहीं खोलना, किसी भी यत्ता बदन नहीं दिखाना। तुम्हें अगर लड़कियां हैं, तुम्हें अगर बैको बच्चियां हैं, तो उनको बोले अल्लाह ताला कि तुम्हें जो है यत्ता हाथ खुला रख सकती, यत्ता चेहरा खुला रख सकती, और पैर जो है ये टखनों तक खुले रख सकती। बाकी का पूरा बदन, सर के बाला भी तुम्हें छुपाना पड़ेगा। ये अल्लाह ताला कंडीशन बताए। जैसा स्कूल की बात हमें क्या भी करे नहीं, जैसा मान लिया नहीं, बल्कि उल्टा पैसे भी देकर आए। हाँ, हम ना तुम्हारे सारे कंडीशन मंजूर हैं, ये लियो 1 लाख रुपए डोनेशन, ये लियो 1 लाख रुपए डोनेशन, हमें 1 साल तुम्हारे पास आती पढ़ने के वास्ते। तो ऐसा जो है अल्लाह ताला भी जो कंडीशन लगाए, बगैर चोर चरा के, बगैर हुज्जत किए हमें उन बातों को मान लेना। अल्लाह ताला फरमाए ऐसा ही लिबास पहनो। मर्द बच्चे ज्यादा कलर के, ज्यादा भड़कीले, चमकिया के, कुंदन के ऐसे कपड़े नहीं पहनना। सादे सादे कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, पाक कपड़े पहनना। कैसे कपड़े पहनना? पाक कपड़े, उस पर गंदगी नहीं लग कर खाना। खेलने गए बाहर, कुत्ते का गो लगा गया, तब क्या करना? वो लगा कुछ पूरी जिंदगी गुजारना, उसे फौरन क्या करना? धो डालना, कपड़े निकालना। जिस्म को अगर गंदगी लगी है तो उसे धोना, कपड़ों पर लगी है यो भी धो डालो, घर को फेंक डालो, वैसा फेंक डालना। तुम्हें धोने की कोशिश करना, नहीं हो रहा है तो अम्मी को बोलना, अम्मी ये गंदगी लगी, धो डालो। अम्मी ये किस डालती? खैर, गंदे कपड़े पहन लेकर नहीं रहना। लैट्रिन को गए, पेशाब करने गए, अब पेशाब करते करते जो छोड़ते रहती ना, अब वो पूरा निकलता नहीं, जिप डाल लेती, तो आधा पेशाब तो बाथरूम में चलेगा और आधा पेशाब कहाँ गया? यहाँ रहा। वो पेशाब कहाँ रहेगा? हमारे पैंट के अंदर, हमारे राना में उतरगा। कहाँ उतरगा? राना में उतरगा। पेशाब की बहुत ज्यादा एहतियाती करना, पाकीज़गी से हमें पाक रहना। जब तक पेशाब का आखिरी खतरा नहीं निकलता, हमें पेशाब से उठ को जल्दी बाथरूम से नहीं आ जाना। हमें जल्दी में बाहर दोस्त जब लेकर है बोल को बाथरूम से जल्दी निकल कर बाहर नहीं आ जाना। पूरा पेशाब बैठ कर करना। कैसा करना? खड़ को उड़ाना, फवारा बैठ कर करना। और कब तक करना? पूरा पेशाब के खतरे निकले तक करना। उसके बाद पानी से उसे धोना। नहीं धोए तो गंदगी महाच रहती है, अलग अलग किस्म की बीमारियां शुरू हो जाती, पेशाब की जगह खुजली शुरू हो जाती है, जख्मा हो जाती, हमारी जो पेशाब की जो जगह है सड़ना शुरू हो जाती। इस वास्ते हमेशा जब भी पेशाब करते पाकी के वास्ते पानी लेना। चाहे घर में रहो, चाहे मदरसे को जाओ, चाहे स्कूल जाओ, चाहे मैदान में खेलते रहो, पानी से पाकी लेना।
किससे लेना? पानी से पाकी लेना। अब जिस्म को अगर खुदा ना खास्ता लगा या फिर पेशाब करते हुए पैरों पर उड़गा तो उसे क्या करना? पानी से अच्छा धो लेना। खतरे नजरे उड़ी कर को बाहर ऐसा भाग को नहीं आ जाना। उसे क्या करना? धोना। उसे धोना अच्छे तरीके से। नहीं तो क्या होता मालूम? हमारे नबी फरमाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि मरने के बाद खबर में सबसे पहला अजाब पेशाब की पाकी सीधा नहीं लेकर है तो उसका छोटस। खबर में जो सबसे पहला अजाब होता है, जो सबसे सख्त अजाब जो होता है वो क्या बारे में होता है? पेशाब की पाकी सीधा नहीं करे रहे तो होता। पेशाब लगा लिए रहे जिस्म पर, बदन पर, कपड़ों पर अगर लगा लिए रहे तो मरने के बाद ये पकड़ जहाँ जहाँ पेशाब लगा लिए वहाँ चुरके दी जाती। क्या दिया जाती? चुरके दिए जाती। आग से जलाया जाता। तो वो जलने से बेहतर हमें ठंडे पानी से उसे क्या कर लेना? धो लेना। तकलीफ धो लेने। तो खैर ये जो है हमें पेशाब से भी पाक रहना, गंदगियों से भी पाक रहना। पाक कपड़े हमेशा पहनकर रहना। मैले कपड़े, गलीज कपड़े, बदबूदार कपड़े, बास आते रहती है कपड़े में से, ऐसे कपड़े नहीं पहनना। सर्दी हो गई तो पहन ले उसका कपड़े उठा को नहीं पोंछ लेना। उसे क्या करना? उसके वास्ते दूसरी कर्चीफ रखना, दूसरा कपड़ा रखना नाक पोंछने के वास्ते। जरा बच्चे वजू बना को मस्जिद में जाते हुए क्या करती? बोला ये हाथ ऐसा पकड़ करती, फिर करती, नहीं तो ये उठाई कि मिट्टी छून पोंछ लेती। ये बच्चे के साथ बड़े भी करती। ऐसे गंदे काम ना बच्चे करना ना बड़े करना। अलग एक कर्चीफ रखो, अलग छोटे सी नैपकिन रखो, उससे जो है जो जिस्म पर पानी लग रहा है उसे साफ करना। अब पहने सो कपड़े से अपना चेहरा साफ नहीं करना। समझ में आई बात? जो पहने कपड़े उनको पाक रखना और नमाजों की पाबंदी करना। नमाजों की पाबंदी करना। अल्लाह पैदा करे हमने अपनी इबादत का मकसद। तो जो अल्लाह ताला अपनी इंस्टीट्यूट में जो आर्डर करनी, जो हुक्म देनी, उसे हमें मानना कि नहीं? ये दुनिया एक स्कूल, हमें उसके स्टूडेंट्स। अब अल्लाह हुक्म दे रही तुम्हें पाक कपड़े पहनो, जुब्बा पहनो, तुम्हें साफ कपड़े पहनो और जो है टाइम पर जो है जैसा टाइम पर स्कूल जाती वैसा टाइम पर नमाज को जाओ। नमाज की पाबंदी करो। किसकी पाबंदी करो? नमाज की पाबंदी करो। नमाज की पाबंदी करे तो अल्लाह ताला सबसे पहला इनाम जो हमें देती, रोजी में बरकत अता फरमाती। क्या? रोजी में बरकत का तो खाना यत्ता है सहता नहीं हो जाता। घर में चावल का मोटा है, अब वो 4 मोटे नहीं हो जाता। घर में बरकत का मतलब जो है राशन अल्लाह ताला वो हमें इस्तेमाल करे तो अल्लाह हमना सेहत देती। क्या देती? और घरों में लड़ाइयाँ नहीं होते, घरों में खुशियों का माहौल रहता है। अम्मी अब्बा मिलको प्यार मोहब्बत से रहती। भाई बहन कैसा रहती? लड़के को रहती। कैसा रहती? प्यार मोहब्बत से रहती, अच्छे से रहती। तुम्हें भी खुश रहती, तुम्हारे भाइयां बहनें भी खुश रहती, तुम्हारे अम्मी अब्बा भी खुश रहती। इस वास्ते तुम्हें क्या करना? नमाज पढ़ना। जो वक्त नमाज का हो गया तो पाबंदी से क्या करना?
नमाज की पाबंदी करें। नमाज की पाबंदी करें तो हमारे कपड़े भी पाक रहती। नमाज पढ़ने वजू बनाती कि नहीं? हुच भाग जाती नमाज को, क्या करती? हाँ, जोर से बोलो। वजू बनाती। तो वजू बनाए तो चेहरा पाक होता नहीं? सुबह से अम्मी बोले करना जा रहे तेरी सड़ी सूरत हो जा, तो वो सड़ी सूरत कब धुल जाती है? वजू बनाए तो सड़ी सूरत पाक सूरत हो जाती है। क्या हो जाती है? फिर हाथा गंदे रहते हैं, वो हाथा भी यहाँ तक पाक हो जाते हैं। बाहर इधर उधर चल फिर को पावा काले हो जा कहती, गंदे हो जा कहती। पावा धो तो पावा भी पाक हो जाए। सिर खुला रहता है, बालों पर धूल लग कर रहती है, सिर का मसा करे तो सर भी पाक हो जाता है। और नमाज को सड़े कपड़े पहन लग जाती, पाक कपड़े पहन लग जाती। नमाजी बच्चा को देखो तो मैं पाक रहती हूँ, कैसा रहती? चेहरे पर नूर रहता है कि तो 5 वक्त वजू बनाती नहीं हो ना। तो तुम्हें भी अगर नमाज की पाबंदी करे तो तुम्हारे चेहरे पर भी नूर आता है। नमाज की पाबंदी करे तुम्हारे कपड़े भी पाक रहती, जिस्म और बदन भी पाक रहता है, पेशाब की पाकी भी रहती है। फिर अगर देखो नमाज को गए, कहाँ गए? नमाज को गए तो अल्लाह अकबर बोलकर रकात बनती नहीं, किसके पीछे? इमाम साहब के पीछे। अगर हमें जमात से नमाज पढ़ रही, अल्लाह अकबर बोल, इमाम साहब कैसा कैसा करती वैसा वैसा हमें भी करना। तो इससे क्या होता है, एक हमें जो है हमारी नमाज पढ़ना सीख लेती, नमाज पढ़ना सीखती। दूसरा, जैसा इमाम साहब की बात हमें सुने ऐसा हम ना आदत होती है हमें घर में अम्मी अब्बा की बात सुनना। हमें घर में किसकी बात सुनना? अम्मी अब्बा की बात सुनना। मदरसे को गए तो हजरत की बात सुनना, स्कूल को गए टीचर की बात सुनना, बड़ों की बात सुनना, बड़ों का अदब करना। नमाज से निकल रही, कोई बड़े देखे कंधे पर हाथ रखती, सिर पर हाथ रखती, क्या बोलती? माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा जी ने आता है, नमाज पढ़कर जाता है। बोलते नहीं अल्लाह इसे खुश रखो। तो हमें जो है बोले नहीं, जो नमाजी निकल रहे थे उन्हें खुद दिल से दुआ देता ले, उन्हें दिल से क्या दे डाले? दुआ दे। तो ऐसी दुआ लेना, मन को दुआ लेना नहीं, दुआ करो मैं इम्तिहान में पास होना, एग्जाम आ रहा है दुआ करो, नहीं, उन्हें खुद से दुआ देना। ये दिल से दुआ देते, किससे देते? सब दिल से। नमाजियों की दुआ लेना, इमाम साहब की दुआ लेना, हजरत की दुआ लेना, और सबसे मेन माँ बाप की दुआ लेना। किसकी? माँ बाप की दुआ लेना। अब माँ बाप की दुआ कैसा लेती? माँ बाप के पैसे लेना मालूम, दुआ लेना मालूम। रोज क्या करती? 5 रुपए दियो मी करती, अम्मी चले गए तबा 5 रुपए दियो करती, अब्बा का होगा तो फिर अम्मी का नंबर, नहीं सुबह कुछ दिए ना रे, अब शाम के दियो करती। मैं एक चॉकलेट देखो हूँ वो ले को खाना करती, लड्डू खाना करती, ये खाना वो खाना, मांगते नहीं। कभी बोले अम्मी मेरे वास्ते दुआ करो करको, बोले इतने बच्चा में कौन तो बोले, क्या बोले? नहीं बोले, बोले नहीं बोले। कब बोलती? नहीं बोलते आज भी। तो दुआ मन कर नहीं लेना सो, दुआ खिदमत कर को लेना सो, दुआ खिदमत कर को लेना सो। देखो मैं एक मिसाल देता हूँ। अब्बा काम को गए थे, थक को घर को आती, कैसा आती? रिहान मैं यहाँ हूँ। अब्बा थक को घर को आए,
अब बैठे, आते ही क्या करे? बैठे। जैसे ही अब्बा बैठे, एक गिलास का पानी तुम्हारे पैसे से खरीदे नहीं, तुम्हें गिलास भी अब्बा का, पानी भी अब्बा का, तुम्हें खाली क्या करनी? वहां से ले को लो अब्बा, थक गए, पानी पी लियो अब्बा, पानी पी लियो। पैसे तो भी मांगने, फुल घिगाना, रोना, मांगना, पकड़ ले को खींचना शर्ट, अब्बा पैसे दियो, लुंगी खींचना झड़े तक, पैसे दियो अब्बा, 50 रुपए दियो कर। दुआ लेने का आसान तरीका, अब्बा आए पानी ले जाकर दे दा, अब्बा क्या देती? हाँ माशाल्लाह मेरा बच्चा आज मांगे नहीं, सच पानी दे दा, मांगने से पहले दे आया, कभी नहीं दिया, अल्लाह तुझे खुश रखन दे पा। बोलते कि नहीं? नहीं बोलते? एक बार नहीं बोले रहेगा, दूसरे दिन भी वैसा करो, तीसरे दिन भी वैसा करो। अम्मी हैं, रे जाको जरा दूध ले लेकर आ, पहली बार कुछ लौमी लेकर आकर देते, पैसे दो, क्या बोलना? लाभ दे, तुम पैसे दियो कर को ले लेना। ये फर्स्ट टाइम को 10 बार बोले के बाद नहीं, फर्स्ट टाइम को अगर बोलते ही हाजिर हो गए और लेकर सौदा लाकर दे आले, तो अम्मी क्या करती? दिल से क्या करते? जरा सुनो, अल्लाह रसूल की बात सुनो गौर से, मैं बोल रहा हूँ बात। अगर तुम्हें ये अम्मी अब्बा की दुआ मंगे नहीं जैसा उन्होंने दिल से दे डाले, दिल से दे डाले, तो नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी की दुआ जैसा उम्मत को लगती है, वैसा अम्मी अब्बा की दुआ बच्चों को लगती है, वैसा अम्मी अब्बा की दुआ बच्चों को लगती है। अब समझो एक तुम्हें घर में अगेटी में झाड़ा डाली, अब उसे क्या डालना? पानी होना कि नहीं? पानी पानी नहीं डाले तो सूख जाती, खराब हो जाती, नहीं? तो जैसा वो पौधे को पानी होना जरूरी, पानी डाले तो पौधे खुश हो जाती, ऐसा हमारे वास्ते अम्मी अब्बा की दुआ, अम्मी अब्बा की दुआ दिल से ले लिया अगर तुम्हें, समझो वो दिन कामयाब हो गए, वो दिन कामयाब हो गए तुम्हें वो दिन से। तो इस वास्ते अम्मी अब्बा की खिदमत करो, ये बोझ नहीं, अल्लाह की इबादत ये भी। क्यों? इसलिए कि खुद अल्लाह ताला फरमाते कि मेरी इबादत के बाद, नमाज के बाद, रोजे के बाद अम्मी अब्बा के साथ हुस्न सुलूक करो, उनकी खिदमत करो, उनको देख लियो अच्छे से, उन्होंने जो बोल रही वो करो, उन्होंने जो बोल रही वो करो, करते कि अब से इंशाल्लाह। ये हमारी दुआ है, ये हमारी आपसे दरखास्त है कि जो है हमारे बच्चे अल्लाह की भी बात मानना, अम्मी अब्बा की बात मानने से पहले खिदमत करना। क्या करना? खिदमत करना। खिदमत करो, माँ बाप की दिल से दुआ निकलती है। कहाँ से निकलती है? जैसा जेब से पैसे निकलती, वैसा दिल से दुआ निकलती है। अम्मी अब्बा अगर तुमने दुआ दे डाले, दुनिया में तुमने किसी की दुआ की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक देना। आमीन बोलो। आमीन। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।